ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार से कहीं न कहीं किसी न किसी मामले पे उलझती हुई दिख रही है और केंद्र सरकार की जितनी भी केंद्रीय मीटिंग हुए और जिसमें सीएम की उपस्थिति जरूरी हुई, ममता अपनी किसी प्रतिनिधि को हमेशा भेज दिया करते थे। पिछले दिनों नीति आयोग में भी मीटिंग में वो नहीं पहुंचे। आज राजनाथ जी ने देश के सभी सीएम को दिल्ली बुलाया था। विज्ञान भवन में सुरक्षा कारणों को लेकर के जो मीटिंग चल रही है, बॉर्डर और अंदरूनी माओवादी को लेकर के, ममता आज फिर नहीं पहुंची। देखिए, ममता जी दिल्ली में मीटिंग्स के लिए क्यों नहीं आती हैं, ये इस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर जो पिछली मीटिंग थी ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। ये बॉर्डर सुरक्षा को लेकर के मीटिंग थी, ये नक्सलाइट प्रॉब्लम को लेकर के मीटिंग थी। ये सुकमा में जो 25 हमारे जाबाज मारे गए थे, उनके जैसे हजारों लोगों की सुरक्षा को लेकर के मीटिंग थी। ऐसे में ममता जी का ना आना अपने आप में ये दर्शाता है कि ये कहीं न कहीं उस विचारधारा को, जो भारत विरोधी विचारधारा है, जो देश विरोधी विचारधारा है, जो आतंक को सहयोग करने वाली विचारधारा है, उनका समर्थन कर रही है और भारत विरोधी विचारधारा वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको गंभीरता के साथ इन सब मुद्दों पर देखना चाहिए। नक्सल प्रॉब्लम हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। अगर इस पर केंद्र सरकार की पहल से कोई मीटिंग हो रही है तो सभी राज्यों को, जो अफेक्टेड राज्य हैं, उनको आना चाहिए। ममता जी ने न आकर के ये अपनी गैर जिम्मेदाराना जो तमाम हरकतें करती हैं उनका एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। वहीं ममता बनर्जी सोनिया गांधी से भी मिलने आने वाली हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। नहीं, देखिए, ये तो चुनाव का विषय है, अपोजिशन हड़बड़ी में है, लोग व्यक्तिगत दुश्मनी और वैचारिक मतभेद का उपयोग करना चाहते हैं। हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक देश में एक ऐसे राष्ट्रपति को लाने के पक्ष में है जो पूरे देश के लिए संतुलित अपनी भूमिका अदा कर सके, और वैसे भी हम लोग को पूरा विश्वास है, हम लोग बहुमत में हैं और हम लोगों की समर्थित ही राष्ट्रपति बनेगा। केजरीवाल जी लगातार केंद्र सरकार को घेरती रही और खुद 2 करोड़ रुपए के मामले को झेल रही है और पानी टैंकर घोटाले में दिलीप मिश्रा ने संबंधित कार्यालय में एक अपनी बयान दे चुके हैं। देखिए, केजरीवाल का एक निकृष्ट चेहरा सामने आया है। लगातार ऐसे अनेकों उनके चेहरे सामने आ चुके हैं। उनको दिल्ली वालों ने तो रिजेक्ट कर ही दिया था एमसीडी और राजौरी गार्डन के जो चुनाव थे उसके आधार पर, लेकिन उन्होंने जो कोशिशें किया था अपना छद्म रूप देश को दिखलाने का, वहाँ भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया। आज केजरीवाल में जरा सा भी नैतिकता होती तो वो रिज़ाइन करते अथवा राजनीति छोड़ के चले जाते, क्योंकि जितनी निकृष्ट हरकतें उन्होंने की है उसका जवाब नहीं है। जहाँ तक मिश्रा के ऊपर आरोप की बात है कि उसको निकाल दिया गया था इसलिए उसने ऐसी बात करी है, तो गोपाल राय को भी 5 मंत्रालय जब था और उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का जब शिकायत आया था तो उनसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री केवल ले ली गई थी, बाकी 4 मिनिस्ट्री उनके पास रखी गई थी। अगर जल मंत्रालय में अगर कोई गड़बड़ी थी, जिसको कि कल तक, जब तक एमसीडी चुनाव चल रहा था तब तक तो बहुत अच्छा कर रहे थे, हमने बहुत अच्छा किया, जल सप्लाई बहुत अच्छा किया। बहरहाल अगर उसमें गड़बड़ी होती तो उसको पूरे मंत्रालय से हटाने की बजाय किसी एक मंत्रालय से हटाते, लेकिन उसके पास जो दम है, जो प्रूफ है, उसके आधार पर भले ही ये लोग कुछ कहें, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आएगी ही। और यह सच्चाई नहीं होगी सिर्फ, बल्कि केजरीवाल का असली चेहरा सामने आएगा।